आज की इस वीडियो में हम ध्यान के खास अनुभव के बारे में बात करने वाले हैं। यह ऐसा अनुभव है जो आपको यह बताता है या कहें कि यह समझ में आता है कि वास्तव में हम क्या हैं। आपने वह सवाल जरूर सुना होगा जिसमें लोग अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, और इसका उत्तर ढूंढते रहते हैं। मैं कौन हूं अगर वह यह भी पूछ लें कि मैं क्या हूं, तो यह और गहराई तक चला जाता है। मैं आज आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। बहुत समय पहले जब मैं ध्यान कर रहा था, तब एक समय ऐसा था कि मेरे भीतर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई थी और जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। पर जैसे जैसे मेरा ध्यान गहरा होता चला गया, तब मैंने इस चीज का अनुभव किया कि मेरे भीतर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही हैं, जिसके कारण मुझे क्रोध आता है, जिसके कारण मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, परेशान रहता हूं, जिसके कारण मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूं, जिसके कारण मैं क्या करूं यह समझने में मैं असमर्थ हो रहा हूं। लेकिन एक चीज थी जिसे मैंने नहीं छोड़ा था, वह था ध्यान। देखिए, ध्यान के सबके अपने अपने मकसद होते हैं। कोई शांत रहने के लिए ध्यान करता है, कोई लालच में ध्यान करता है कि इससे उसे कुछ फायदा होगा, कुछ ध्यान दिखावे के लिए करते हैं कि ताकि लोगों को पता चल सके कि यह ध्यानी व्यक्ति है। पर उस समय मैं ध्यान कर रहा था क्योंकि मेरे भीतर बहुत सारे सवाल घूम रहे थे और मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वह था ध्यान का रास्ता। क्योंकि इस संसार से मिलने वाले सारे उत्तर इसी संसार के हैं और यह संसार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दोहराता रहता है। यहाँ कभी उत्तर नहीं मिलते। मेरे सवाल थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सब जन्म लेकर मर ही क्यों जाते हैं? जन्म से पहले क्या और मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? यह सभी लोग आपस में इतने लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? हम सब परेशान क्यों हैं? आखिर जब जन्म लेना है और मृत्यु तक वही काम करने हैं जो सभी पुराने लोग करते आ रहे हैं और वैसे ही मर जाना है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इस दुनिया में यह सब क्या हो रहा है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में चलते रहते थे। यह सवाल मेरे मन में तब तक रहे जब तक कि मुझे मेरे ध्यान का पहला गहरा अनुभव नहीं हुआ। ध्यान के बहुत सारे अनुभव होते हैं। हर अनुभव अपने आप में पहला ही होता है और हर अनुभव अलग होता है और हर अनुभव के साथ आपकी समझ का दायरा बढ़ता चला जाता है। मैं जो अपना अनुभव आपको बताने वाला हूं, हो सकता है कि वह आपको समझ में ना आए, पर जो ध्यान कर रहे हैं, जो ज्ञान के उस स्तर तक पहुंच रहे हैं, उन सब को यह समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह आपके उस सवाल को समाप्त कर सकता है कि मैं इस इंसानी शरीर में क्यों हूं। एक दिन मैं बहुत दुखी था। ध्यान रखना कि दुख भी ध्यान में अपनी गहरी भूमिका निभाता है। मैं इतना दुखी था कि मुझे लगा कि दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। मेरा लगाव इस दुनिया से खत्म हो गया। रात को ध्यान में मैं बैठा था और मैं पूरी तरीके से अपने भीतर ही था, क्योंकि दुख के कारण मेरा वैराग्य बहुत चरम सीमा पर था। बाहर की ओर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि बाहर जाने की मुझे कोई इच्छा नहीं थी और मुझे बाहर से किसी से कुछ चाहिए भी नहीं था। उस समय मैं यह सोचकर बैठा था कि यहीं बैठे बैठे सब समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात होती चली गई, समय बीतता चला गया। मुझे कोई आभास ही नहीं था कि कितना समय निकल रहा है, पर बहुत देर हो चुकी थी। अचानक खाली पड़े मन में एक सवाल आया, जीवन क्या है, क्यों है, मैं क्या हूं, क्यों हूं? और तुरंत ही मुझे इसका उत्तर भी मिल गया। ध्यान में कोई आपको उत्तर बताने नहीं आता,
बस एक समझ का दायरा खुलता है और आप समझ जाते हैं। कुछ देर बाद खुद से ही मेरी आंखें खुल गई और तब मैंने अपने भीतर भरे जहर को देखा, यानी अपनी नकारात्मकता को देखा। फिर धीरे धीरे रोज वह नकारात्मकता मेरे भीतर से जाती रही, क्योंकि जब आपको समझ में आता है कि कोई चीज आपके लिए हानिकारक है तो आप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर जब तक आपको पता ही नहीं होगा, अनजाने में आप उसे स्वीकार करते रहेंगे। अब सवाल आता है कि मुझे क्या समझ में आया। ध्यान से समझना। अगर आपने यह समझ लिया तो बहुत सारे सवालों के उत्तर आपको अपने आप मिलने लगेंगे। अपने आसपास की दुनिया को देखो, अपने आप को देखो, जानो कि हम सब क्या कर रहे हैं। सभी जीव जंतु, पशु, पक्षी, प्राणी और हम क्या कर रहे हैं। आप देखोगे कि हम सभी के पास अपना अपना एक शरीर है। उस शरीर के माध्यम से इस संसार में हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर आप एक कुत्ते से पूछेंगे कि सबसे अच्छा शरीर कौन सा है तो वह कहेगा कि मेरा है, क्योंकि वह उसमें रहता है। एक बिल्ली से पूछिए, किसी चिड़िया से पूछिए, किसी भी जानवर, कीड़े मकोड़े से पूछिए, सबको अपना शरीर प्यारा है और सब उसे बचाने में लगे हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो अपने शरीर की कीमत नहीं समझता है, और इंसान यही समझता है कि वह बाकी प्राणियों से बहुत आगे है। पर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम उन बाकी प्राणियों से भी घटिया जीवन जीते हैं। हम जितना दुख लेकर चलते हैं कोई प्राणी नहीं लेकर चलता। हम जितना चिंतित रहते हैं कोई प्राणी चिंतित नहीं रहता। हमारे मन में जितने सवाल हैं किसी और प्राणी के मन में इतने सवाल कभी उत्पन्न नहीं होते। तो हम उन सभी प्राणियों से बहुत पीछे हैं जिनसे आगे हम अपने आप को समझ बैठे हैं। अब आप इंसानों की दुनिया को देखो। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। किसी को जमीन चाहिए, किसी को सुंदरता, तो किसी को वासना चाहिए, तो कोई बस अपने आप को शक्ति प्रदर्शन कर कर आगे दिखाना चाहता है। कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान है। बहुत छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देना इंसान का जीवन है। और मृत्यु तो सत्य है, आप सभी जानते हैं। मृत्यु के समीप पहुंचकर पछताना यही इंसानी जीवन है। अब जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना। इंसानों के पास एक ही चीज है जो बहुत कमाल की है, और वह है उनका शरीर। एक इसी चीज में मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग है। आपको क्या लगता है कि हम जन्म क्यों लेते हैं? स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, या शादी करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए, या अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए, या बस अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए, ताकि वह सभी यही सब करते करते मर जाएं? नहीं, हमारे जन्म लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि हम इस शरीर को चला सकें। चलाने से आप यह मत समझ लेना कि हमें रोज सुबह उठना है, अपना काम करना है और सो जाना है। यह तो हम कर ही रहे हैं, और यह काम तो सारे प्राणी यानी सारे शरीर करते हैं। मैं इसका आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक जंगली व्यक्ति को जंगल में एक बंदूक मिली। वह बंदूक से अनभिज्ञ था। उसके लिए यह बिल्कुल नई चीज थी। उसने उस बंदूक को नहलाया, धुलाया और अपने घर में रख दिया। धीरे धीरे उन जंगली लोगों ने जब उस बंदूक को देखा तो उन्होंने उसे पूजना शुरू कर दिया। वर्षों बीत गए और यही काम चलता रहा। अब आप मुझे बताएं कि उस बंदूक का असली काम क्या था और अब उसके साथ क्या हो रहा था। एक दिन उस जंगल में एक शहर का व्यक्ति आया। उसने उस बंदूक को देखा तो वह उसे पहचान गया। वह जानता था कि यह बंदूक है और खतरनाक भी है, और इसका सही से उपयोग ना किया जाए तो यह खतरा पैदा कर सकती है। वह जानता था कि इसका उपयोग क्या है और वह क्यों बनाई गई है,
पर अब तक वह बंदूक लगभग खराब हो चुकी थी। और जैसा हमारा जीवन खराब हो जाता है, हम बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं या मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, तब न शरीर में ताकत होती है और ना ही सोचने समझने की शक्ति रह जाती है। वैसे ही उस बंदूक की हालत हो गई थी। खैर, वह एक बंदूक थी और उसको ठीक किया जा सकता था, पर हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। पहले तो उस शहर के व्यक्ति ने उन जंगली लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह कोई भगवान नहीं है, जैसे कि बहुत सारे बुद्ध पुरुष हम सबको समझाते रहते हैं। वह सभी जंगली लोग उस शहरी व्यक्ति के विरुद्ध खड़े हो गए। यह देखकर वह शहरी व्यक्ति वापस अपनी गाड़ी की ओर गया और वहां से एक बंदूक उठाकर लाया और उसने वह बंदूक उन सभी लोगों के सामने चलाकर दिखाई। वह शहर का व्यक्ति सोच रहा था कि यह सभी जंगली लोग समझेंगे कि बंदूक का कार्य क्या है और वह क्यों बनाई गई है, पर उन सभी जंगली लोगों ने उसका उल्टा ही समझ लिया। उनकी आस्था उस बंदूक में और बढ़ गई, क्योंकि वह आवाज भी कर सकती थी और किसी को मार भी सकती थी। यानी वह जीवित थी। वह अब उनके लिए और अधिक दिव्य हो गई थी। वह शहरी व्यक्ति वापस चला गया, जैसे कि सभी बुद्ध पुरुष आपको समझाकर एक दिन अपना जीवन त्याग कर वापस चले जाते हैं। अब आप समझना कि आपका शरीर भी एक ऐसी ही बंदूक है जिसका एक कार्य है जो केवल यह इंसानी शरीर ही कर सकता है। यानी यह एक यंत्र की तरह है जो एक खास कार्य के लिए ही बनी है, पर इस शरीर रूपी यंत्र से हम वह कार्य ना लेकर इससे बाकी सारे कार्य करते रहते हैं और यह शरीर ऐसे ही खराब हो जाता है जैसे उन जंगली लोगों ने उस बंदूक को खराब कर दिया था। अभी भी आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी मनुष्य के पास बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, हर कोई बुद्ध हो सकता है, तब वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो शरीर है वैसा ही उतना ही शक्तिशाली शरीर तुम्हारे पास भी है। जैसा यंत्र मुझे मिला है, ठीक वैसा ही यंत्र तुम्हें भी मिला है। मैं अपने शरीर यानी यंत्र को चला चुका हूं और तुमने अभी तक उसे नहीं चलाया है। अगर तुम अपने शरीर को चलाओगे तो यह यंत्र वही करेगा जो इसका कार्य है। इसमें असीम क्षमताएं हैं तुम्हें खुद से मिलाने की। यही शरीर का कार्य है, वरना बाकी सारे शरीर, सभी प्राणी भी वही सब कार्य कर सकते हैं जो तुम इस शरीर से ले रहे हो। इस संसार में धन अवश्य कमाओ, पद भी कमाओ, शक्ति भी बढ़ाओ, लोगों की मदद भी करो, परंतु फिर भी याद रखना कि तुम्हारा अंतिम कार्य यही करना नहीं है। इतने कीमती यंत्र को अगर तुमने बिना चलाए ही जाने दिया तो यह तुम्हारी गलती होगी। इस शरीर का एक ही कार्य है, वह है तुम्हें खुद से मिलाना। बाकी कोई शरीर यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यही शरीर इस कार्य के लिए बना है और इसीलिए यह जीवन तुम्हें मिला है। बाकी सारी चीजें इसके बाद आती हैं, चाहे वह इस दुनिया में आपके लिए कितना भी खास क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप इस यंत्र को चला ना सके और यह चलता है आपकी बढ़ती हुई समझ से, और समझ बढ़ती है ध्यान से। उस दिन जब मुझे यह समझ में आया तो मैं उन चीजों के लिए बेफिक्र हो गया जिनके लिए मैं परेशान हो रहा था, क्योंकि अब मैं यह देख सकता था कि जिन चीजों के लिए मैं आज परेशान हो रहा हूं, सदियों से सभी उन चीजों के लिए परेशान रहे हैं और वह कभी कुछ नहीं कर सके हैं। इस यंत्र के न चलने का एकमात्र कारण यही है कि हम उन सभी चीजों के लिए परेशान हैं जिनका कभी कोई समाधान किसी के पास नहीं रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह कह रहा हूं कि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान मत कीजिए। बंदूक को चलाने के लिए उसका रखरखाव बहुत जरूरी होता है। इस संसार में इस शरीर को स्वस्थ रखना, चिंता मुक्त रखना बहुत जरूरी है,
और यह तभी होगा जब आप इस संसार की जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से निभा सकेंगे। पर वह सभी जिम्मेदारियां पहली प्राथमिकता नहीं है, परंतु वह सब जरूरी है। अगर आप अपने लिए धन नहीं कमा सकते तो आप भूख से मर जाएंगे। तब शरीर को कैसे चलाएंगे? अगर आप धन कमाने के लिए परेशान और चिंतित होंगे, दुखी होंगे, तो आप धन कैसे कमाएंगे? इसलिए दिमाग को शांत रखकर अपना बेहतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है। याद रखना, यह आपके सामने है। इतिहास उठाकर देखना कि लोग अपना जीवन कैसे खराब करते हैं। हो सकता है कि मैं आपको कुछ समझाने में असफल रहा हूं, पर अगर आप समझ गए हैं कि आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, आपके पास भी समान क्षमताएं हैं, तब आप अवश्य अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। ज्ञान अगर सभी तक ना पहुंचे तो वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए जितना हो सके इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।